हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वह हिंदी का स्टार्ट होगा, जो कि सीटेट सितंबर 2026 यानी हिंदी का जो हमारा क्लास है वह हिंदी का थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट, यानी जो हमारा क्लास होगा थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट होगा क्लास। आज का जो क्लास है वह क्लास 1 है, तो आप सब लोग अंत तक बने रहें, इस वीडियो को देखें पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा हिंदी का क्लास है उसमें जो है हम पहले वाच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसमें हम वाच पढ़ेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता क्रिया व कर्म में किसकी प्रधानता है, वाच कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच कहलाता है। फिर से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता क्रिया व कर्म में किसकी प्रधानता है, वाच कहलाता है। प्रयोग के आधार पर वाच 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर वाच 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच, दूसरा कर्मवाच और तीसरा भाववाच। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वाच मतलब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता क्रिया व कर्म में किसकी प्रधानता है, वाच कहलाती है। प्रयोग के आधार पर वाच 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर वाच 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच, यानी पहला कर्तृवाच होगा, दूसरा कर्मवाच होगा, तीसरा क्या होगा? भाववाच होगा। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। कर्तृवाच किसे कहते हैं? कर्तृवाच किसे कहते हैं? जिस वाच में क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है कर्तृवाच कहलाती है। मतलब कर्तृवाच उसे कहते हैं जिस वाच में क्रियाकर्ता के अनुसार, मतलब जो क्रिया हमारा होगा वह कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, कर्तृवाच कहलाती है। उदाहरण हम देखेंगे। बच्चा खेलता है, राहुल पढ़ता है। यहाँ अगर हम देखें तो बच्चा या राहुल क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, क्योंकि बच्चा खेलता है और राहुल पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? हमारा बच्चा और राहुल क्या हो जाएगा? कर्ता हो रहा है। जैसे मान लीजिए खेलता है तो कहीं ना कहीं बच्चा तो ही खेलेगा, तो बच्चा क्या होगा? कर्ता हो जाएगा। और इसमें राहुल पढ़ता है तो कहीं ना कहीं राहुल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो इसलिए कर्ता क्या होगा? राहुल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और पढ़ता है, पढ़ने का क्या होगा? जैसे खेलता है या फिर पढ़ता है, तो खेलना या फिर पढ़ना, खेलता या फिर पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा खेलता है तो बच्चा जो है कर्ता हो गया, वो खेलना का या खेलता है या पढ़ता है क्रिया हो गया, मतलब खेलता क्रिया हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए कर्मवाच क्या है? कर्मवाच जिस वाच में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो। जिस वाच में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो कर्म वाच कहलाता है। उदाहरण के लिए पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें देखते हैं कर्मवाच में फिर से आपको। कर्मवाच जिस वाच में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो, मतलब
जिस वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो, कर्म वाच्य कहलाता है। पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ठीक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर, मतलब जो इसके पहले हम पढ़े हैं, जिस वाक्य में क्रिया और क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में केवल आकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्या होता है? केवल आकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया। अब तोते से जैसे उड़ा नहीं गया, तो यह कहीं ना कहीं भाव प्रकट कर रहा है कि तोता अगर कहीं पर बैठा था तो वह उड़ नहीं पाया। या क्या हो रहा है? भाव प्रकट हो रहा है। अब उससे चला नहीं जाता, मतलब अब जैसे मान लीजिए वह चलता था बढ़िया से, अब वह चल नहीं पा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं भाववाच्य होगा। तब उससे हो जाएगा अब उससे चला नहीं जाता, कहीं ना कहीं क्या दर्शा रहा है? भाव दर्शा रहा है। शीला से खाया नहीं जाता, मतलब शीला पहले खाती थी मान लीजिए खाना वाना सब चीज, तो अब जो है वह नहीं ठीक से खा पा रही है, तो यह कहीं ना कहीं क्या होगा? भाववाच्य हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों के जुड़े जाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। मतलब उपसर्ग के जुड़े जाने से, जैसे उपसर्ग अगर मान लीजिए जुड़ता है उपसर्गों, तो उसमें अर्थ में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे प्रतिधन ध्वनि, प्रतिधन ध्वनि, तो क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि। ऐसे हो जाएगा। दूसरा आ प्लस जनन, तो क्या हो जाएगा? आ जनन। प्रतिधन उत्तर, क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। अधिधन आगत, अध्यागत। तो ऐसे ही हमारा उपसर्गों के जुड़ जाने से शब्दों के अर्थ में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चलिए समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसे शब्द के अर्थ को बदल देता है। मतलब जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, दद्दत प्रत्यय। तद्दत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्दत प्रत्यय। उदाहरण भगड़ा प्लस आलू, तो क्या हो जाएगा? भगड़ालू। भगड़ा प्लस आलू, भगड़ालू। क्या हो जाएगा? भगड़ालू। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। मतलब जो किसी शब्द के अंत में लगकर, मतलब अंत में वह लगता है, उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय
तद्दत प्रत्यय। उदाहरण देखें तो भगड़ा प्लस आलू यानी भगड़ालू, क्या हो जाएगा? भगड़ालू। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें भगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आलू प्रत्यय है। क्या है? आलू प्रत्यय। अब देखिए इसमें भिखारिन में प्रत्यय बताइए, मतलब भिखारिन में प्रत्यय क्या होगा? उत्तर क्या होगा? आरिन प्रत्यय। क्या होगा इसमें? आरिन प्रत्यय हो जाएगा हमारा, आरिन प्रत्यय। अब देखते हैं हम कृत प्रत्यय। तो इसमें देखते हैं क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहा जाता है। मतलब कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया में धातु रूप के पश्चात लगने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहा जाता है। समझ में आया है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे पढ़ धातु में शब्दांश आई जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। मतलब पढ़ धातु में शब्दांश क्या आई? जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। जैसे पढ़ प्लस आई यानी क्या हुआ? पढ़ाई हो गया हमारा। क्या हो गया? पढ़ाई हो गया हमारा। इस प्रकार प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण तथा अव्यय शब्दों की रचना की जा सकती है। मतलब इस प्रकार प्रत्यय को हम जोड़कर संज्ञा विशेषण तथा अव्यय शब्दों की रचना की जा सकती है। काल क्या होता है? देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं रिवीजन के तौर पर। पढ़ धातु में शब्दांश आई जोड़कर पढ़ाई बन जाता है। पढ़ प्लस आई यानी क्या हो जाएगा? पढ़ाई। इस प्रकार प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण तथा अव्यय शब्दों की रचना की जा सकती है। काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काल के 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, बीते हुए समय का बोध। मतलब भूतकाल क्या होता है? जो हमारा बीते हुए समय का बोध है। मतलब जो बीत गया है हमारा समय, वही हमारा क्या कहलाता है? भूतकाल। वर्तमान काल, चल रहे समय का बोध। वर्तमान में जो हमारा चल रहा है समय उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल, आने वाले समय का बोध। मतलब जो हमारा अभी समय आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल क्या होता है? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो। मतलब भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। काल के कितने भेद हैं? तो हमारा 3 भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? बीते हुए समय का बोध। वर्तमान काल क्या होता है? चल रहे समय का बोध। भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय का बोध। और भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत। क्या होगा पहला? सामान्य भूत।
दूसरा आसन्न भूत, क्या होगा? दूसरा आसन्न भूत। तीसरा पूर्ण भूत, तीसरा क्या होगा? पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, चौथा क्या होगा? अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत, पांचवा क्या होगा? संदिग्ध भूत। छठवा क्या होगा? हेतु हेतु मद भूत, क्या होता? हेतु हेतु मद भूत। तो समझ में आया है? चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो समझ में आया है? चलिए इसमें तो हमारा जो चैनल है, आप सब लोग जानते हैं, जो हमारा चैनल है सुपर एडवांस एसटीडी, मतलब सुपर एडवांस जो हमारा एसटीडी चैनल है, तो उसको आप लोग पहले तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। वो वीडियो को जो है एकदम बढ़िया से आप देखिए पूरा वीडियो को। उसके बाद इस क्लास का जो हमारा पीडीएफ होगा, इस क्लास से, उसमें सुपर एडवांस एसटीडी यानी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पब्लिक वाला, तो उस पे जाके आप फॉलो करिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो वहाँ इस क्लास का जितने भी अब तक क्लास हुए हैं अब तक इस चैनल पे, वह सभी का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो इस क्लास को पूरा देखिए, उसके बाद तुरंत जाके इस पीडीएफ को अपना पढ़िए अच्छे से, तो बढ़िया रहेगा इसमें। तो इसमें यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया। अब फेसबुक में देखें तो फेसबुक जो हमारा है, इस पे जाके आप इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा 1 पेजेज में बेस्ट कंटेंट तैयार किया जाता है और शॉर्ट वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है इसमें। तो इसको भी, फेसबुक को भी और इंस्टाग्राम को भी, दोनों फॉलो करिएगा। या भी किस नाम से है? सुपर एडवांस एसटीडी नाम से। तो इसको फॉलो करिएगा और क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।